उत्तरकाशी में महापंचायत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही दरअसल इनकार कर दिया। 15 जून की महापंचायत के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद अशोक वाजपेयी ने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और अब इस महापंचायत के खिलाफ सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को यह कहा गया है कि वो हाई कोर्ट का रुख करें। तो इस पूरे मामले में याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया, जो दरअसल याचिका रोक लगाने के लिए लगाई गई थी। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट से, जल्दी से आपको हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कानून व्यवस्था राज्य का मसला है। दूसरी बात जो अहम है इसमें, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, यानी कि कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जाइए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, वहीं जाइए। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कही गई है। चौथी बात, आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है, यह फैसला प्रशासन का था। पांचवी बात, आपको क्यों लगता है प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, यह भी प्रश्न साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए इस याचिका की सुनवाई के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, महापंचायत को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में सख्ती बढ़ा दी गई है और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। डीजीपी ने कहा पुलिस का काम रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। तो ये देखिए, आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पुरौला में धारा 144 लागू की गई है और धारा 144 लागू करने के बाद पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक जगह पर भीड़ जुटाने की कोई इजाजत नहीं है और डीजीपी की तरफ से साफ कहा गया उत्तराखंड के कि कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो पुरौला में होने वाली महापंचायत जो 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया, अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना तैयार है, आपको उत्तराखंड के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सुनाते हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। पूरी तैयारियां जो है हमने फोर्स वहां पे लगा दी है और पूरी तरह से हम सतर्क हैं। किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और शांति व्यवस्था हर हालत में बनाई जाएगी। कानून की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं होना चाहिए और इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहा है कि भाई जो भी है शांति बनाए रखें और किसी वर्ग के खिलाफ का कोई नारा, कोई हेट स्पीच या जो भी होता है, फिर वो उसको तत्काल एफआईआर रजिस्टर होगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई जो हमारे बाध्यता है उसकी तरफ से। पुरौला में धारा 144 लागू करने के बाद पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस वाहन लगातार पूरे इलाके में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। टीवी 9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर क्षेत्र पुरौला के अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। यदि इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। और देखिए इस वक्त पुरौला उत्तरकाशी का रुख करते हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, यानी अभी के हिसाब से तो ये लग रहा है कि महापंचायत अपने तय वक्त पर होगी, पर इस महापंचायत को लेकर एक वर्ग में बड़ा खौफ था, लोग वहां से पलायन कर रहे थे। उनको क्या रोकने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है प्रशासन की कि वो रुकें? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक इस तरह का कोई प्रयास प्रशासन की तरफ से नहीं देखा गया। हालांकि हर वर्ग के लोगों से बातचीत लगातार प्रशासन करती रही है। जब डीएम और एसपी यहां पर आए थे और तमाम लोगों के साथ बैठक की थी, तो उसमें समुदाय विशेष के लोग भी मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि क्या आपको किसी ने डराने धमकाने की या यहां से जाने की बात कही है, लेकिन इस बात से उन लोगों ने इनकार कर दिया। हालांकि तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और लोगों का पलायन भी जारी है। आज सुबह की अगर बात करें तो 2 और परिवार पुरौला छोड़कर चले गए हैं। बहरहाल जो यहाँ पर स्थिति है, चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस की तैनाती दिखाई देगी, अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ है। महापंचायत की स्थानीय लोग अड़े भी जो बेनतीजा निकली और उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि वो अब आपस में एक बैठक करके ये तय करेंगे कि धारा 144 लागू होने का उल्लंघन यहाँ पर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मतलब अभी तक सस्पेंस बरकरार है। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि उनकी महापंचायत की जो कॉल है का यही कहना है कि उनकी शांतिपूर्ण है, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, न कि इसको रोकना चाहिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए वो किसी भी जी